सम्मानित मंच, सभी हमारे सम्माननीय नेता, सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, हमारे रागनी वाले भाई, सबसे पहले सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। साथियों, आंदोलन बेशक पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन आप लोगों ने जो योगदान आंदोलन में दिया वो सारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मिसाल था। हरियाणा के अंदर 294 मुकदमे दर्ज हुए, चाहे वो रोड रोकने के थे, चाहे वो मंत्रियों को भगाने के थे। 4 मुकदमे तो ऐसे थे जहां पे लोगों ने मंत्रियों को गले से पकड़ लिया। पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल थी कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा में रैली करना चाहिए, मना किया, जिद पकड़ गया, लेकिन हरियाणा के बहादुर लोगों ने जहां हेलीकॉप्टर उतरना था उसके नीचे घुस गए और नीचे आया हुआ हेलीकॉप्टर वापस उड़ाना पड़ा। 294 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, पूरे देश में 294 मुकदमे नहीं थे। साथियों, 48,000 लोगों के ऊपर, उसमें हमारी माताएं बहनें भी शामिल थी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। और जो फैसला हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें सभी केस वापस लेने की बात रखी थी, मान भी ली थी। लेकिन अभी तक 164 केस वापस उन्होंने किए थे और 130 केस बकाया थे। लेकिन जिस दिन हमने कॉल दी जीटी रोड जाम करने की 24 तारीख को, तो उसके पहले दिन होम सेक्रेटरी ने बुला के सभी को वापस करने का ऑर्डर दे दिया। कुछ मुकदमे अभी वापिस है, उसके बाद जो टोल के बंद करने की कॉल दी थी वो मुकदमे वापिस है, जैसे यहाँ भी कोई बात कर रहे थे। कल होम सेक्रेटरी से मीटिंग है, उनकी भी बात रखेंगे। और 32 मुकदमे इस आंदोलन के पहले के थे, वो भी बीच ने वापस लेने के लिए हाँ की थी, लेकिन वो अभी थोड़े से लटके हुए हैं, उसके लिए भी कल बात करें। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आप बधाई के पात्र हो। जो आंदोलन आपने लड़ा है, जिस तरीके से लड़ा है, वो एक मिसाल थी और सरकार को आपके आगे झुकना पड़ा। साथियों, 163 मुकदमे केंद्र सरकार के भी थे, जो रेलवे के थे, जिनके लिए शायद बहुत हम आवाज बुलंद नहीं कर पाए थे। उनका भी जिस दिन हमने 24 तारीख को रेलवे ट्रैक जाम करने की बात की, तो 163 मुकदमे पूरे देश के, हरियाणा के नहीं, पूरे देश के, वो भी वापस हो गए। लेकिन अभी चंडीगढ़ के, अभी दिल्ली के, अभी यूपी के वो मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, वो मुकदमे पेंडिंग। उनके लिए भी जितना हम कर सकते उतना प्रयास जरूर करेंगे। रही बात, कई भाई फिर भी उड़ाना दे देते हैं, तो क्या किया जा सकता है। अभी धान की बात कर रहे थे, इस बार 25 मॉइस्चर का धान, 17 मॉइस्चर पे धान बिकता है, 25 मॉइस्चर तक भी कोई कट नहीं लगने दिया। नहीं खरीद रहे थे, 22 घंटे जीटी रोड जाम रहा। लेकिन साथियों, सवाल इस चीज का है, हरियाणा में यूनियन 1978 में बनी थी, आज यूनियन बनी को 44 साल हो गए। 44 साल पहले आपकी हालत अच्छी थी, आज 44 साल बाद आपकी हालत माड़ी है। हरियाणा के आंदोलनों में करीब 32 किसान मारे जा चुके हैं। इस आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। इससे बड़ा आंदोलन शायद हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और आगे देखने की उम्मीद भी नहीं है, और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद रिजल्ट क्या है?
हम आज विजय दिवस मना रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं हमें विश्वासघात दिवस मनाना चाहिए। अरे वही कानून आ रहे हैं, सुन लो स्टेज पे बैठे सारे नेता, वही कानून दोबारा से आ रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है कि मंडियों का खर्चा 2% देंगे, अभी 6.5% है। अगर 6.5% से कम करके 2% कर दे तो मंडियां चलेंगी क्या? अभी जगह जगह अडानी का दाम बढ़ा रहा है, सारा गेहूं अडानी के गोदाम में बिकेगा। अभी हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर अडानी के सेंटर लगने शुरू हो गए हैं, धान सीधा सेंटर में जाएगा, मंडियां बंद होंगी, बता देता हूं। इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। इससे बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद साल बाद तक केस वापस क्यों नहीं हुए और हम क्यों बैठे हैं? केस वापस क्यों नहीं हुए और हम किस इंतजार में बैठे हैं? और साथियों, डूब मरने की बात है हमारे। यूपी के अंदर निर्दोष किसानों को कुचल के मार दिया। हमने क्या किया? कुचल के मार दिया और हमारे किसानों पर मुकदमा बना दिया। आज 4 किसान जेल में है, एक भी आदमी ने आवाज नहीं उठाई, एक सिंगल ने भी। 4 किसान आज भी जेल में हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमें कोई मारने आ जाए, फूल बरसाएंगे हम उस पे? वापस हमला नहीं करेंगे क्या हम उस पे? 4 किसान आज तक जेल में हैं, कोई नहीं बोलता, खाली फॉर्मेलिटी पूरी। साथियों, इससे बड़ा आंदोलन कभी कर नहीं सकते। इस आंदोलन में भी हम अधूरे उठ के आए, फिर भाग्य बनेगा क्या? साथियों, बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है जो हम कर नहीं रहे। कभी हम इस राजनीतिक पार्टी के पीछे भागते हैं, कभी हम उस राजनीतिक पार्टी के पीछे भागते हैं, कहते हैं अराजनीतिक। और मैंने देखा है, एक गाड़ी पे एक तरफ किसान यूनियन का झंडा है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी का झंडा है। मैंने पंजाब में देखा, आम आदमी पार्टी का झंडा इस तरफ, किसान यूनियन का झंडा इस तरफ, फिर कहते हैं हम अराजनीतिक भी हैं। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, आप वोट के मालिक हो, 65% वोट के मालिक हो। राज वोटों से बढ़ता है, फिर आपका राज क्यों नहीं बढ़ता? मैं सोच के हैरान हूं। हम तलवे चाटने चले जाते हैं दुष्यंत चौटाला के, हम तलवे चाटने चले जाते हैं हमारे वास्ते बीजेपी के, हम तलवे चाटने चले जाते हैं हुड्डा के। क्यों आप अपने बीच से खड़ा करके नहीं बना सकते क्या? अब की बार कई जगह आप लोगों ने पहल की, कई जगह आपने ब्लॉक समिति मेंबर बनाए, जिला परिषद मेंबर बनाए। क्यों आप में कुछ करने की काबिलियत नहीं है क्या? क्यों तलवे चाटने जाते हैं उनके? सबसे बड़ा डर वोट का है। जब तक वोट का डर पैदा नहीं करोगे तो समझ लेना कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सर छोटू राम आंदोलन करके कुछ कर पाते तो कर लेते, राजनीति में जाने की जरूरत नहीं थी उनको। साथियों, आपकी वोट आपका हथियार है। आजादी के वक्त एक ही चीज मिली, लोकतंत्र में एक ही चीज मिली आपको, सबसे बड़ा हथियार आपके पास वोट का अधिकार है। जिसको मर्जी इस वोट के हथियार से मार दो, जिसको मर्जी इस वोट के हथियार से बना दो। आपके पास बांधनी नहीं आई। हम जाति पे, धर्म पे और पता नहीं किस किस चीज पे, इलाकावाद पे, अभी हरियाणा और पंजाब का फूट डालने की बातें फिर शुरू हो गई हैं। बस यहीं पे रख गए। और और जहां तक आंदोलन का सवाल है, अगर हम आंदोलन से भी मनवाना चाहते हैं, आंदोलन से भी मनवा सकते हैं। बहुत कुछ मनवाया जा सकता है आंदोलन से भी, लेकिन आंदोलन आंदोलन के तरीके से हो। जब तक सरकार को हम मजबूर नहीं करते तब तक हमारी बात नहीं मानी जाती।
ज्ञापन देने से, धरना देने से नहीं कोई मानता है। तो 50 साल पहले तरीके थे। अब तो किसी को घेर के बैठ जाओ, मजबूर कर दो, तब जाके बात मानते हैं। तो साथियों, आंदोलन जरूर करने चाहिए, लेकिन आंदोलन का भी तरीका ऐसा हो कि सरकार को या तो हमें गोली मारनी पड़े और या फिर हमारी बात माननी पड़े, तब जाके सरकार मानती है। जब सरकार को ये विश्वास हो जाए कि ये किसान लोग हैं, ये बैठ गए, उठने वाले नहीं है, कुछ करके ही उठेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने जो सहयोग इस आंदोलन में दिया, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और आगे भी हम अनुरोध करेंगे कि जहां भी आंदोलन में जरूरत पड़े वहां भी आप सारे लोग जरूर इकट्ठे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी वोट भी बांधना सीख लो अगर आपने अपनी बात मनवानी है। तो साथियों, आपने हमारी बात सुनी, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद दिए। हमारी बहनें बहुत अच्छा इस आंदोलन में सहयोग रहा। हमारी जो संगठन की है, यहाँ पे सुमन जी बैठी हैं, अनीता जी बैठी है यहाँ पे, और पूनम जी बैठी है, और कई हमारी बेटियां बैठी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन में सहयोग किया। और आपके इलाके से पूनम रेणु जी हैं कंडेला से, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको हम आज इस मंच से प्रमोशन भी देते हैं, उनका पद बड़ा करते हैं, उनको रोहतक मंडल की अध्यक्ष आज हम बनाते हैं। जोरदार तालियां। और देसी भाषा में आपने बताया, गुरनाम सिंह जी आप करो पूरा दिखा। हम उम्मीद करेंगे सब उनका भी साथ देंगे। और हाँ, जहां हमारी जरूरत पड़े, हरियाणा के किसी कोने में, हरियाणा के किसी कोने में कहीं जरूरत पड़े और किसी संगठन को पड़े, एक की बात नहीं करते, किसी संगठन को पड़े और कोई जरूरत पड़े और हरियाणा के किसी क्षेत्र में पड़े, तो चाहे रात को आवाज मार लेना, रात को भी पहुंचे। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा गुरनाम सिंह जी, जोरदार तालियां पूरी की पूरी टीम के लिए। और साथ में मैं निवेदन करूंगा सतगुरु पहलवान जियों से, गुरनाम सिंह जी चुडूनी जियों से, जैसे कि परंपरा रही है, आप एक खंड का कायदा, पगड़ी कायदा एक जिम्मेदारी के तौर पर दी जाती है, वो भी पहना करके स्वागत करें सतगुरु पहलवान जी। और तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे खट्टर टोल का मान सम्मान है। और मैं निवेदन करूंगा पहलवान जियों से कि वो भी आदरणीय गुरनाम सिंह जी चुडूनी जियों को एक चद्दर सम्मान के रूप में देकर के सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, एक किसान नेता दूसरे किसान नेता को सम्मानित करते हुए। और कैप्टन साहब, यदि आपकी अनुमति हो, यहीं से जो आज नया पदभार संभाला है पूनम कंडेला ने, उनका वक्तव्य